सपने भी एक तरह की सिमुलेटेड रियलिटी ही होते हैं। ऐसे में सपनों को प्रोग्राम करने के लिए हमें वर्चुअल रियलिटी के अंदर एक और वर्चुअल रियलिटी बनानी पड़ती है। अगर हमारी दुनिया भी एक बेहद कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल क्रिएशन हो तो हमें उससे उसे बनाने वालों के बारे में क्या पता लगता है? अगर उन्होंने भी इस पूरे ब्रह्मांड की रचना एक गेम के तौर पर ही की हो तो? भले ही हमारे लिए अपने जैसे किसी ब्रह्मांड की रचना कर पाना बहुत ही मुश्किल काम हो, लेकिन यह उसके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा जो हमारे ब्रह्मांड से कहीं ज्यादा उन्नत ब्रह्मांड में रहता हो। मैं तो बस यही मानता हूं। अगर हम अभी एक सिमुलेशन में रह रहे हैं तो उसे बनाया किसने है? ईश्वर ने? या ऐसे एलियन जीवों ने जो हमें अपने अवतार के रूप में पृथ्वी पर भेजना चाहते थे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बनाने वाले हमारे ही भविष्य के रूप हों? निक बॉस्ट्रम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि हम अपने ही वंशजों के कंप्यूटरों के अंदर रह रहे हैं। ऑक्सफोर्ड की ये इमारतें काफी पुरानी हैं। मेरे ख्याल से ये दीवार करीब 500 साल पुरानी होगी। आप ये देखिए कि हमने इस दौरान कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। अगर हम आज से कुछ 100 साल बाद जाएं, तो शायद देखेंगे कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए उतनी ही चौंकाने वाली है जितनी कि ये दीवारें बनाने वाले हमारे पूर्वजों के लिए टेलीविजन था। निक मानते हैं कि आने वाली कुछ सदियों में हम टेक्नोलॉजी को अपनी बायोलॉजी से जोड़ देंगे। हम पोस्ट ह्यूमन बन जाएंगे, यानी इंसान और मशीन के हाइब्रिड, और हमारे पास गजब की कंप्यूटेशनल पावर होंगी। अगर हम ये कल्पना करें कि हम सभ्यताओं को खत्म होने से रोक सकते हैं और हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ चीज़ों को बाहरी दुनिया में यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए भी करेंगे, अपनी बुद्धि को बढ़ाने में करेंगे, तो हम भी पोस्ट ह्यूमन वाली स्थिति में होंगे। पोस्ट ह्यूमन से मेरा मतलब है ऐसे सुपर इंटेलिजेंट इंसान या सभ्यता जिसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुद को पूरी तरह से बदलने में किया हो। और तब एक पोस्ट ह्यूमन और एक आम इंसान के बीच वही फर्क होगा जो आज इंसान और चिंपैंजी के बीच है। मूर के नियम के मुताबिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर हर 2 साल में दुगनी होती जाएगी, और जब वो पावर बढ़ेगी तो वर्चुअल रियलिटी सिस्टमों का रियलिज्म भी बढ़ेगा। कुछ ही दशकों में रियलिटी के सिमुलेटेड वर्जन उनसे लाखों गुना बेहतर हो जाएंगे जो वो आज हैं। आज से सिर्फ 20 साल पहले किसी शहर का रियलिस्टिक सिमुलेशन नामुमकिन सा था, मगर अब हम वो नकली नजारे बिल्कुल असली बना सकते हैं। और जब सारे पोस्ट ह्यूमन की प्रोसेसिंग पावर साथ होगी, तब हमें पूरी दुनिया और उसमें रहने वाले तमाम लोगों को भी रेंडर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक इंसान के दिमाग को सिमुलेट करने के लिए कितनी कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और फिर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक उन्नत सभ्यता के पास कितनी कंप्यूटिंग पावर हो सकती है। एक बहुत उन्नत सभ्यता के पास इतनी कंप्यूटेशनल पावर हो सकती है कि वो 700 करोड़ लोगों के साथ पूरी दुनिया का सिमुलेशन बहुत आसानी से कर सके। हमारी दुनिया का एक वर्चुअल रूप बनाना हो तो पोस्ट ह्यूमन के लिए उतना ही आसान होगा जितना कि हमारे लिए चुटकी बजा। मगर निक को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे वंशज पहले ही ऐसा कर चुके हैं? इंसान की इस बेशकीमती असली खोपड़ी का इस्तेमाल शेक्सपियर के मशहूर नाटक हैमलेट के पहले प्रदर्शन में हुआ था। ये वो होंठ हैं जिन्हें मैंने न जाने कितनी बार चूमा था। असल में ये एक खोपड़ी की सस्ती नकल है जिसका इस्तेमाल जाने कितनी बार हुआ है उस नाटक के प्रदर्शन में, लगभग हर बार। अगर हम में से हर शख्स इस खोपड़ी जैसा ही हो तो सिर्फ एक ही खोपड़ी असली और बायोलॉजिकल हो और उसकी हजारों नकल हो। इस बात की संभावना कितनी है कि मैं अपना ही असली रूप हूं, या फिर आप अपने ही रूप का असली वर्जन हो तो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक बॉस्ट्रम भी अपनी सोच को हमारे बहुत ही बुद्धिमान पोस्ट ह्यूमन वंशजों की सोच जैसा बनाना चाहते हैं। वो मानते हैं कि हमारे वंशज
अपनी बेमिसाल कंप्यूटिंग पावर की बदौलत वर्चुअल रियलिटी बना सकते हैं और उन्हें वैसे ही देख सकते हैं जैसे हम टीवी देखते हैं। मान लीजिए कि मैं भी उन पोस्ट ह्यूमन में से एक हूं और मैं साइंस के लिए या फिर सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए बेहद आला दर्जे के सिमुलेशन करता हूं, और आप ये मानिए कि ये आज तक का एक बेहतरीन नाटक है। कमाल है। मेरा परिवार भी अजीब है। बीवी है जिसके सिर में दिमाग ही नहीं है। मेरा बेटा। आपने मुझे बुलाया पापा? अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने मुझे विलियम आवाज शेक्सपियर ने आज से 400 साल पहले एक डैनिश राजकुमार हैमलेट की कहानी को सिमुलेट किया था। आज से 400 साल बाद जब हमारे वंशज कोई नाटक लिखेंगे तो वो शायद हमारे सिमुलेशन बनाए। आखिर आप ये क्या बकवास कर उन रहे पोस्ट हैं? ह्यूमन के पास जो काबिलियत होगी उनकी बदौलत तो मैं उन सिमुलेशन को तब तक रिफाइन कर सकता हूं जब तक कि वो मेरे पूर्वजों की रियलिटी जैसे ना हो जाए। बस रहने दो।